जय श्री हरि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इसे हरि का दिन कहा जाता है। साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी एकादशी है जो उन दंपतियों के लिए आशा की किरण बनकर आती है जो संतान सुख से वंचित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र या संतान देने वाली। ये व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। आज के इस वीडियो में हम पौष मास की पुत्रदा एकादशी की वो पावन कथा सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अपने मन को भगवान के श्री हरि के चरणों में लगाते हैं और आरंभ करते हैं ये पुण्य कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था सुकेतुमान और उनकी रानी का नाम था शैव्या। राजा सुकेतुमान बहुत ही प्रतापी, धर्मपरायण और अपनी प्रजा को संतान की तरह पालने वाले थे। उनके राज्य में धन धान्य, हाथी, घोड़े और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। परंतु कहते हैं ना कि मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, ये नहीं। परंतु कहते हैं ना कि मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, ये जरूरी नहीं। इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होते हुए भी राजा और रानी के जीवन में एक गहरा सन्नाटा था। वो निसंतान थे। दिन बीतते गए और राजा की चिंता बढ़ती गई। उन्हें अक्सर ये विचार सताता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। ये सारा वैभव सूना लगता है महारानी। हाँ राजन, अब तो कोई आशा भी नहीं दिखती। और उससे भी बड़ा दुख ये था कि मेरे पूर्वज क्या सोच रहे होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र के बिना पितरों को तर्पण कौन देगा। राजा सुकेतुमान सोचते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पितरों को पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे उनके पितृ भूखे प्यासे रह जाएंगे। ये सोच सोचकर राजा का मन विरक्ति से भर गया। उन्हें न राजकाज में आनंद आता, न ही मित्रों और मंत्रियों के साथ बैठने में। एक दिन ये दुख इतना बढ़ गया कि राजा ने अपना मन बहलाने के लिए वन की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया और अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। राजा जंगल में भटकने लगे। जंगल अत्यंत घना था। वहाँ शेर, चीते और जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन राजा अपने ही विचारों में इतना खोए थे कि उन्हें भय नहीं लगा। चलते चलते दोपहर हो गई, सूर्य सिर पर आ गया और राजा को तीव्र प्यास सताने लगी। भूख और प्यास से उनका कंठ सूखने लगा। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी नज़र कुछ दूर एक सुंदर सरोवर पर पड़ी। वो सरोवर कमलों से भरा था और सारस, हंस जैसे पक्षी वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। राजा ने देखा कि सरोवर के किनारे ऋषियों का एक समूह वेद पाठ कर रहा है। उनके चेहरों पर अद्भुत तेज था। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर जल पिया और फिर उन महात्माओं के पास जाकर नमन किया। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती नरेश सुकेतुमान हूँ। आप लोगों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया मुझे बताएं कि आप लोग कौन हैं और इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से एकत्रित हुए हैं। राजा की विनम्रता देखकर ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। हम यहाँ स्नान करने आए हैं क्योंकि आज से 5 दिन बाद माघ स्नान का आरंभ होगा और आज की ये तिथि बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे मुनिवर, आज कौन सी तिथि है और इसकी क्या महिमा है। ऋषि ने बताया, राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य आज के दिन भगवान नारायण का पूजन करता है और सच्चे मन से व्रत करता है, उसे साक्षात श्री हरि रत्न प्रदान करते हैं। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए, मानो अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई हो। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, हे मुनिवर, मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ और इसी चिंता ने मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। क्या इस व्रत
के प्रभाव से मेरी सूनी गोद भर सकती है? ऋषियों ने राजा को ढांढस बताया और उन्हें विधि विधान से व्रत करने का आदेश दिया। राजा ने उसी वन में रहकर ऋषियों को बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया और ऋषियों का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य वापस लौटे। दोस्तों, भगवान की लीला अद्भुत है। व्रत के पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। 9 माह पश्चात उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो राजकुमार बड़ा होकर अपने पिता जैसे ही शूरवीर और प्रजापालक बना। राजा की चिंता दूर हुई और उनके पितरों को भी शांति मिली। इस प्रकार राजा सुकेतुमन को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य से अपना खोया हुआ सुख वापस मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र नामक नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र कहलाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो भी निसंतान दंपति पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और जिन लोगों के पास संतान है वो अपनी संतान की उन्नति और लंबी आयु के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। उम्मीद है ये कथा आपके जीवन में भक्ति और आशा का नया प्रकाश लाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।